एंड माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम वापसी कहानी जो कि उषा प्रेमवदा जी के द्वारा लिखी गई है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आलोचना करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, गजाधर बाबू किस विभाग में नौकरी करते थे? गजाधर बाबू किस विभाग में नौकरी करते थे? गजाधर बाबू रेलवे विभाग में नौकरी करते थे। दूसरा प्रश्न, गजाधर बाबू का नौकर का नाम क्या था? गजाधर बाबू का नौकर का नाम था गणेशी। क्या था? गजाधर बाबू के नौकर नाम का नाम था गणेशी। तीसरा प्रश्न, गणेशी से विदा होते वक्त उसकी पत्नी ने गजाधर बाबू के लिए क्या दिया? गजाधर बाबू के लिए क्या दिया? गणेशी से विदा होते वक्त उसकी पत्नी ने गजाधर बाबू के लिए क्या दिया? डी, बेसन के लड्डू दिया। क्या दिया? बेसन के लड्डू दिया। गजाधर बाबू के बड़े लड़के का नाम क्या था? गजाधर बाबू के बड़े लड़के का नाम था अमर था। क्या था? अमर था। और छोटे लड़के का नाम नरेंद्र था। तो बड़े लड़के का नाम अमर था गजाधर बाबू के। गजाधर बाबू की बड़ी लड़की का नाम क्या था? गजाधर बाबू की बड़ी लड़की का नाम क्या था? कांति। उसकी बड़ी लड़की का नाम क्या था? कांति। उसकी बड़ी लड़की का नाम कांति थी। नौकरी से अवसर लेने पर घर लौटते समय गजाधर बाबू को कौन सी बात ज़्यादा आनंद देती थी? नौकरी से अवसर लेने पर घर लौटते समय गजाधर बाबू को कौन सी बात सबसे आनंद देती थी? सही उत्तर है 6 का डी, पत्नी की बात। पत्नी की बात उसे उनको ज़्यादा आनंद देती थी। नेक्स्ट प्रश्न, नरेंद्र कौन है? नरेंद्र गजाधर बाबू के छोटे लड़के का नाम नरेंद्र है। गजाधर बाबू के छोटे लड़के का नाम नरेंद्र है और बड़े लड़के का नाम अमर है। गजाधर बाबू की छोटी लड़की का नाम क्या था? गजाधर बाबू की छोटी लड़की का नाम क्या था? बसंती था। छोटी लड़की का नाम बसंती और बड़ी लड़की का नाम कांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजाधर बाबू कौन से दिन अपने घर लौटे थे? गजाधर बाबू कौन से दिन अपने घर लौटे थे? इतवार को लौटे थे। गजाधर बाबू किस दिन अपने घर को लौटे थे? इतवार को लौटे थे। गजाधर बाबू ने किसे चाय पीने को मांगा? गजाधर बाबू ने किसे चाय पीने को मांगा? बसंती को चाय पीने के लिए मांगा। किसे? बसंती से। सिर्फ रुपए से ही आदमी अमर नहीं होता, यह कथन किसकी है? सिर्फ रुपए से ही आदमी अमर नहीं होता, यह कथन किसकी है? गजाधर बाबू की है। किसकी है? गजाधर बाबू की कथन है। बसंती के द्वारा बना खाना कौन खाने को मना कर देता है? बसंती के द्वारा बना खाना कौन खाने को मना कर देता है? सही उत्तर है नरेंद्र। उसके छोटे बेटा, गजाधर बाबू के छोटे बेटा नरेंद्र खाना खाने को मना कर देता है। शीला कौन है? शीला कौन है? प्रश्न है शीला कौन है? तो शीला है बसंती की सहेली है शीला। शीला कौन है? बसंती की सहेली। वापसी कहानी में गजाधर बाबू का अकेलापन किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक जीवन का अकेलापन है। आधुनिक जीवन का अकेलापन है। सही उत्तर। गजाधर बाबू को कब लगता है कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं? गजाधर बाबू को कब लगता है कि वो जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं? बैठक खाने से उनकी चारपाई हटा दी जाने से। जब गजाधर बाबू की चारपाई को बैठक खाना से हटा दी जाती है तब उन्हें वो लगता है कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। अंत में गजाधर बाबू को कहाँ नौकरी मिल जाती है? अंत में गजाधर बाबू को कहाँ नौकरी मिल जाती है? रामजी लाल की चीनी मिलों में, डॉक्टर के पास, रेलवे विभाग में और कपड़े मिलों में। इसका प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सही उत्तर। हाँ, बहुत इजी प्रश्न है और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे STET में बहुत बार आ चुका है।
नेक्स्ट प्रश्न, अपने घर से विदाई लेते समय गजाधर बाबू किसे अपने साथ ले जाने का आग्रह करते हैं? बहू को, बेटे को और पत्नी को? किसको? पत्नी को अपने साथ लेने की चाह रखते थे। गजाधर बाबू के कौन सा काम परिवार वालों के लिए असह्य हो जाता है? बसंती से खाना बनवाना, बहू को डांटना, अमर को जितना चाहे पैसे देना, नौकर की छुट्टी करना। तो सही उत्तर क्या है? नौकर की छुट्टी करना। गजाधर बाबू के कौन से काम? नौकर की छुट्टी करना परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको सारे काम उनको करना पड़ेगा। और घर से विदा होते समय गजाधर बाबू के लिए कौन रिक्शा बुला लाता है? गणेशी, नरेंद्र, अमर और पत्नी। तो कौन बुला लाता है? नरेंद्र। गजेंद्र बाबू के छोटे लड़के नरेंद्र, उनके लिए, गजेंद्र बाबू के लिए रिक्शा बुलवा लेते हैं। आशा करता हूँ आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न के उत्तर मैंने पूछा है उसे ज़रूर लिखिए। थैंक यू।